वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। पीएम मोदी जब राजनीति में परिवारवाद की बात करते हैं तो भले ही उनका निशाना हिंदुस्तान के पॉलिटिकल फैमिलीज हों, मगर अनजाने में ही सही चपेटे में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका और यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी सियासतदान आ ही जाते हैं। भारत में अगर नेहरू गांधी परिवार है तो पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, श्रीलंका में भंडार नायके और राजपक्षे फैमिली और यहाँ तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना की परिवार, हर जगह राजनीति में परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में दक्षिण एशिया की राजनीति और परिवारवाद। इमरान खान को सत्ता से हटाकर जब पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने शपथ ली तो उनके साथ ही पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर परिवारवाद की सियासत को हवा मिल गई। शहबाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज में उनकी पकड़ की एकमात्र वजह उनका नवाज का छोटा भाई होना है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी PMLN में ऊंचा ओहदा रखती हैं और शहबाज के बेटे हमजा भी सियासतदान हैं। पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल फैमिली यानी कि भुट्टो जरदारी परिवार भी कुछ कम नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर के पति आसिफ अली जरदारी, जरदारी बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो। भुट्टो जरदारी परिवार की लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान की राजनीति में छाई रही है। इस परिवार ने पाकिस्तान को 2 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। आलम यह है कि भुट्टो और शरीफ परिवार ने मिलकर अपने मुल्क को 2 राष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री दिए हैं और इन 4 पीएम और राष्ट्रपति ने मिलकर कुल 7 बार शपथ ली है। अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे श्रीलंका की सियासत भी भंडार नायके और राजपक्षे परिवारों के इर्द गिर्द सिमटी नजर आती है। HWRD भंडार नायके सिलोन यानी श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, जिनके बाद उनकी पत्नी श्रीमाओ भंडार नायके देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर उनकी बेटी चंद्रिका भंडार नायके श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी 90 के दशक में। उधर श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का परिवार भी श्रीलंका की सियासत में अच्छा खासा दबदबा रखता है। इस परिवार से 2 श्रीलंकाई राष्ट्रपति आ चुके हैं। एक तो मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और दूसरा उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे, जो पहले प्रेसिडेंट रहने के बाद अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। कुछ वक्त पहले तक गोटाबाया के एक और भाई श्रीलंका के वित्त मंत्री थे, जबकि उनका भतीजा भी मंत्री रह चुका है। महिंद्रा और गोटाबाया राजपक्षे के पिता भी श्रीलंका की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखते थे। बांग्लादेश के जन्म के साथ ही शेख मुजीबुर रहमान का परिवार वहां की सियासत पर छाया रहा। खुद मुजीबुर रहमान 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे और 1 बार प्रधानमंत्री। तख्ता पलट के बाद जब उनकी हत्या कर दी गई तो बेटी शेख हसीना भी सियासत में उतरी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का ओहदा हासिल किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति की इस लंबी और बेहद खास फहरिस्त में शामिल नाम हिस्सा है नेहरू गांधी फैमिली का, जिसका दबदबा आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक भारतीय सियासत और खासकर कांग्रेस पर रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है, ऐसा आरोप अक्सर विरोधी लगाते हैं। वैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी भी इसी परिवार से आते हैं और राजनीति में भी हैं, मगर वो कांग्रेस का हिस्सा ना होकर बीजेपी में हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी कई परिवार राजनीति पर हावी रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चा में गांधी फैमिली ही रहती है। राजनीति और परिवारवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।